नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम धामी। राज्य में सड़क से जुड़े लंबित मामलों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी रखा गया। 2026-27 के लिए नए प्रोजेक्ट की भी मंजूरी की मांग की गई है। 9120 किलोमीटर सड़क के कार्यों को स्वीकृति करने की मांग। राष्ट्रीय राजमार्ग 334A के चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से। और ऐसे में यह बैठक खास भी बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 334A के चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव इस दौरान दिया गया है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात इस दौरान की। तो वहीं राज्य से जुड़े सड़क से जुड़े लंबे और लंबित मामलों पर भी इस दौरान चर्चा की गई है। 2026-27 के लिए नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी की मांग भी की गई है। और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून को लेकर हाई अलर्ट। 2 जुलाई को सभी 13 जिलों में होगी राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल। आपदा तैयारियों को परखने के लिए तैयार किया जाएगा व्यापक अभ्यास। देहरादून में टेबल टॉप एक्साइज विभागों का समन्वय परीक्षण। संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर तैयारियों प्रतिक्रियाओं तंत्र का भी मूल्यांकन होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में आपदा प्रबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज भी जारी और विभागों का समन्वय भी जारी है। तो वही संभावित आपदा परिदृश्यों के आधार पर तैयारियों की प्रतिक्रियाओं को लेकर भी बातचीत हुई है। उत्तराखंड में मानसून को लेकर हाई अलर्ट जारी है और ऐसे में 2 जुलाई को सभी 13 जिलों में राज्य स्तरीय आपदा मॉक ड्रिल भी होगी, जिसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। आपदा तैयारियों को परखने के लिए किया जाएगा व्यापक अभ्यास। तो वहीं देहरादून में टेबल टॉप एक्सरसाइज विभागों का समन्वय परीक्षण भी इस दौरान हो रहा है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित और मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सरकार अच्छे कार्य कर रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इसे शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था को राज्य की मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। जांच के दौरान ऐसे कई मदरसे सामने आए हैं जहां कोई छात्र नहीं था, जबकि कई मदरसों में केवल 5 से 7 बच्चे ही पढ़ रहे थे। इसलिए सभी मदरसों का सही तरीके से पंजीकरण हो, वो राज्य के शिक्षा बोर्ड और सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े और मुस्लिम बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। उनके मुताबिक इससे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन को भी नई गति मिलेगी। ये अच्छा है। अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको बाकी की शिक्षा व्यवस्था के साथ समन्वय की दृष्टि से ये एक अच्छा कदम है। अभी तक अनेक मदरसे ऐसे थे जो मदरसे थे उनमें कोई पढ़ने वाला नहीं था। 30-40 की संख्या ऐसी निकल कर आई है। ऐसे भी मदरसे अनेक जिसमें 5-7 बच्चे ही हैं। तो इस प्रकार से उसका ठीक प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो, वो यहाँ के बोर्ड से जुड़े, यहाँ की व्यवस्था से जुड़े और मुसलमान बच्चों का भी ठीक प्रकार से शैक्षणिक उन्नयन हो, इस दृष्टि से ये व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की आगामी रणनीतियों और रूपरेखा के बारे में भी जानकारी दी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर रहे हैं,
जिसे लेकर पार्टी विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि संगठन स्तर पर भी चुनावी तैयारियों को गति दी जा रही है। भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं? लगातार प्रवास आप लोग कर रहे हैं क्षेत्रों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी है। हमने बूथ प्रबंधन की अपनी टोली तैयार की हुई है। हमारे नेताओं का प्रवास 24 घंटे का हर विधानसभा क्षेत्र में हमने तैयार कर दिया है। पार्टी के जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर से आ रहे हैं वो भी हमने उसको भी धरात उतारा है। हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ भी अपने कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक करने की योजना उन्होंने बना दी है। और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छे मतलब प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के 5 साल पूरे हो रहे हैं, कार्यक्रम भी आप चला रहे हैं और आप भी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे और क्या कुछ उपलब्धियां रही? भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की सरकार है, इसमें मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी को सौभाग्य मिला है कि वो अभी तक के सबसे लंबे समय के कार्यकाल के मुख्यमंत्री इस राज्य के अंदर बने, क्योंकि इस राज्य का इतिहास था अस्थिरता का, वो भी पुष्कर धामी जी ने धोने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ एक उत्साह का वातावरण इस बार उत्तराखंड के अंदर है। 4 तारीख से लगातार जन सेवा के जन कल्याण शिविर हम लोग सब जगह लगाएंगे और लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि यूकेडी जो बयान दे रही है और ऐसे में लग रहा है कि जैसे निहंगों को और पहाड़ी लोगों के बीच संघर्ष जैसे तनाव स्थिति है, ऐसे में क्या कहेंगे यूकेडी के लिए? देखिए, देवभूमि की यात्रा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई धार्मिक विवाद के विषय उठाने भी नहीं चाहिए। मेरा अनुरोध है उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों से भी कि कम से कम देवभूमि की यात्रा प्रभावित ना हो, इस पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर बीजेपी ने इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया है। उत्तराखंड सांस्कृतिक साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों ने उत्तराखंड को प्रदेश भर में नई पहचान दिलाई है। मधु भट्ट ने कहा कि धामी सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान दी है, जिसके चलते आज उत्तराखंड के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री धामी का ये कार्यकाल उत्तराखंड के स्वर्णिम दौर के रूप में याद किया जाएगा। जब से वो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और एक कर्मठ और जुझारू संघर्षशील उनका एक व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में अनेकों विभिन्न योजनाओं को जो धरातल पर पहुंचाना था, उन्होंने उत्तराखंड की दूरस्थ क्षेत्रों में वहां पे उन्होंने विकास कार्य किए हैं, अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और बड़े ही हर्ष की बात है कि उनका सबसे लंबा कार्यकाल, जो ये मुझे लगता है स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा, इसमें उन्होंने स्वर्णिम कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आने वाले, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो हमें भी बड़े गौरव की अनुभूति होती है कि जब हम अन्य राज्यों में जाते हैं तो उनका माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है कि जिन्होंने एक बहुत ही अहम फैसले यहाँ के इस राज्य के साथ साथ अनेकों राज्यों के लिए प्रेरणादायक उन्होंने फैसले लिए हैं। तो हम सभी संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे बहुत सम्मानित अध्यक्ष भी हैं इस परिषद के, हम इसको हर्षोल्लास के साथ अनेकों सांस्कृतिक आयोजनों के साथ इस कार्यक्रम इसको विभिन्न रूपों से, क्योंकि बहुत सारे संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं, पूजा अर्चना के साथ विभिन्न मठ मंदिर, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक विशेष जो एक उनका रहता है कि जो हमारे मठ मंदिर हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे मंदिर थे जो अब नक्शे में आ रहे हैं, सब लोगों को पता चल रहा है। और वहाँ पे बड़ी संख्या में जो हमारे धार्मिक जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो बड़ी संख्या में उन मंदिरों में जा रहे हैं। आगामी मानसून को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन में सभी जिलाधिकारियों को संभावित आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा रही है। इसके तहत 2 जुलाई को सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, ताकि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों और विभागों के बीच समन्वय का परीक्षण किया जा सके। पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, बिजली और पेयजल सहित सभी विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है।
आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितनी भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसको सही तरीके से उससे निपटा जा सके। ये प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सेवायोजन विभाग की पहल एक बार फिर सफल रही है। देहरादून स्थित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में आयोजित लघु रोजगार मेले में 39 युवाओं का विभिन्न निजी कंपनियों में चयन हुआ है, जबकि 23 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में के साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। रोजगार मेले में 12 निजी कंपनियों ने भाग लिया, जहां 282 युवक युवतियों ने इंटरव्यू देकर रोजगार के अवसर भी तलाशे। मेले में पहुंचे युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन के साथ ही सेवायोजन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए रोजगार का बेहतर मंच भी बताया है। अभी तक 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और 250 से अधिक अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार के अवसर इस मेले के माध्यम से प्राप्त होंगे। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को टिहरी जाने से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कार्यकर्ता केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। मौके पर भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। फिलहाल कार्यकर्ता आगे जाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। व्यक्तिगत और व्यवस्था के हित में समय समय पर पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसी क्रम में आज एक संगठन के द्वारा कुछ आह्वान किया गया। इनपुट मिलने के बाद हमने बैरियर लगा करके और शंकराचार्य चौक पर रोका है और पोलाइटली उनसे बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से जो लोग भी हैं हमारी बात से मुतमईन भी हैं और शीघ्र ही इसमें वार्ता से ही समाधान निकाला। हमने उनसे बात करी है और हमने व्यवस्था के बारे में बताया, तो जो इनको लीड लोग कर रहे हैं वो भी संतुष्ट है और लगातार हमारी बात चल रही है। निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। जो कार्यकर्ता है वो हमारे पास है तो उनसे बात चल रही है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से पैदल चलकर श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर निकला सिख श्रद्धालुओं का जत्था ज्योतिर्मठ स्थित विष्णु प्रयाग संगम पहुंच गया है। यह जत्था पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से यात्रा पर है और ये इसकी 32वीं पद यात्रा है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने जत्थे के मुख्य सेवादारों का सरोपा भेंट कर स्वागत किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने देश में भाईचारे, अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देते हुए सभी संगतों से सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों पर ध्यान देने की भी अपील की है। उत्तराखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प अभियान के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा पलटवार किया। दोनों दल एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं और इन सब के बीच यूकेडी की अपनी बातें हैं।
उत्तराखंड की सियासत में चुनावी माहौल बनाने से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक MRI मशीन का भी शुभारंभ करने पहुंचे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा कर कांग्रेस पर सियासी हमला बोला। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। 35,000 से अधिक युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां प्रदान की और ये सभी निर्णय उत्तराखंड के भविष्य के लिए जरूरी थे जो हमने लिए। और हमारे इन सभी निर्णयों से उन पार्टियों के पेट में दर्द होने लग गया, उनको मरोड़ होने लग गई, जिनकी राजनीति तुष्टीकरण के लिए चलती थी, वोट बैंक की जो राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जिनकी राजनीति टिकी हुई थी, ऐसे लोगों को आज चारों ओर से ये विकास नहीं दिखाई देता। मंदिरों का पुनर्निर्माण, नवनिर्माण नहीं दिखाया जाता, नहीं दिखता। और अवैध कब्जों पर और अवैध मजारों पर कार्रवाई से ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस की सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति करती है। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। सत्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेती है। सीएम धामी ने कहा कि जब सरकार बड़े निर्णय लेने का साहस करती है तो देश विरोधी और विकास विरोधी पार्टियों की राजनीति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे पार्टियों को युवाओं को मिल रही पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन नकल माफियाओं पर जब कार्रवाई होती है तो इनकी परेशानी बढ़ जाती है। भाइयों बहनों, उन्हें गरीबों का विकास नहीं दिखता है, सीमांत क्षेत्रों का विकास नहीं दिखाई देता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर जब कानून का शिकंजा कसा जाता है तो ये उनको खटकने लगता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़ी उपलब्धियों को जिक्र कर जमकर भड़ास निकाली। लैंड जिहाद, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, UCC, सख्त नकल विरोधी कानून का जिक्र किया और कहा कि जब भ्रष्टाचारियों पर सरकार कार्रवाई करती है तो कुछ लोगों को परेशानियां होने लगती हैं। मंदिरों के निर्माण और सौंदर्यीकरण से भी विपक्ष को परेशानी होती है, लेकिन सरकार काम करती रहेगी। आप लोग जानते हैं ना, ऐसे लोग जिनके पेट में जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम सख्त निर्णय ले रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर विकास हर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कुछ पार्टियों को भी परेशानियां हो रही हैं। जब हम बाबा जी मंदिरों के निर्माण कर रहे हैं, नव निर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, धार्मिक नेताओं का पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, तो लोगों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, ऐसी पार्टियां कौन है? नाम पता है ना ऐसी पार्टियों का, जिन्होंने 60 सालों तक इस देश के अंदर शासन किया है। एक तरफ राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर हमलावर रहे तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इन आरोपों का कांग्रेस ने भी तुरंत जवाब दिया। परिवर्तन संकल्प अभियान के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। कितनी बड़ी बात है कि सत्ता में 10 साल रहने के बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 साल सत्ता में रहकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो फेल हैं। आप समझ सकते हैं कि वो गणेश गोदियाल जैसे व्यक्ति पर वसूली अभियान मोर्चा और धाकड़ धामी पेज से अनाप शनाप झूठ स्थापित कर रहे हैं, तो सत्ता चलाने के मामले में वो फेल है। तो ये उनके फेलियर का संकेत है, ये उनके फेलियर का प्रमाण है कि वो 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच जारी आरोपों पर क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की अपनी ही रणनीति है। पार्टी का दावा है कि उत्तराखंड की जनता दोनों पार्टियों की सरकार देख चुकी है और परेशान हो चुकी है, लिहाजा इस बार प्रदेश की जनता उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रही है। जी, हम चुनाव, इस समय चुनाव है और हम बढ़िया तैयारी से लगे हुए हैं। जैसे आपको पता होगा, काशीपुर में हमने अभी 4-5 प्रोग्राम बैठा रखे हैं पहले ही, और हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ यूथ बढ़ चढ़ के साथ में आ रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस बार तैयारी बढ़िया हो रखी है। आप हर किसी के पास, पब्लिक के पास, किसी के पास बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और
आपको बताना चाहते हैं कि इस बार हम ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी ये वाला मुद्दा है आपका आशीष जी जो कहा है उसको मुद्दा बनाकर जो है साउथ पॉलिटिक्स में जा रही है और कांग्रेस में जा रही है, तो इसे किस नजर से देखेंगे और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसे मतलब जी आम जनता जानती है। आप कितना भी वीडियो कट करके आप डाल दो, आम जनता को पता, उन्होंने पूरी वीडियो देखी हुई है। आशीष नेगी जी के साथ हर एक उत्तराखंडी इस समय खड़ा है, हम भी आशीष नेगी जी के साथ खड़े हैं और आखिरी तक हम आशीष नेगी जी के साथ खड़े हैं। राज्य में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और बीजेपी का दावा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की सरकार से उत्तराखंड की जनता परेशान है, लिहाजा जनता 2027 के चुनाव में बदलाव चाहती है। ऐसे में सवाल है कि दोनों पार्टियों की नीतियों के दावे के बीच जनता किसका साथ देगी और किसका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही है। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।